यहाँ के जो संत हैं वो उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत बुरा दृश्य था, एक दूसरे पे लोग गिर रहे थे, इतना उसमें क्या बताएं, हम बताने के लायक नहीं है। की गाड़ी लगी थी इसीलिए जाम बहुत ज्यादा हो गया यार। संतों ने मारा, हरामियों ने मारा, यहाँ से मारा। जब मैं मेरी बेटी को बोला मुझे अंदर ले लो, बहुत भीड़ है, मैं मर जाऊंगा, संतों ने बड़ा बड़ा तलवार वो निकाला, जो बड़ा लाठी होता है प्लास्टिक वाला, उससे मुझे मारना स्टार्ट किया, बहुत जोर से मारा। मैं मेरी बेटी को ऐसे घूमा, ये कामधेनु वाला था, ये कामधेनु वाला था, इसको आप नोटिस करिएगा, देखिएगा, कामधेनु का कोई था, वहाँ का साधु था। मेरे पिताजी, मेरी बेटी 2.5 साल की है, ये दोनों लापता है, अभी तक नहीं मिले हुए। 2.5 साल की बच्ची है और मेरे पिताजी जो 55 साल के हैं, नारायण सिंह नाम है, और मेरी बेटी का नाम काव्या है। ये दोनों अभी तक नहीं मिले हुए हैं। और जितना सारा चीज़ आप देख रहे हैं, एक भी पुलिस नहीं था रात को, एक भी पुलिस नहीं। आप मेरा नंबर चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने रात को IPS को कॉल किया हुआ था। उनका क्या कहना था, क्या कहा? कुछ नहीं, हाँ पुलिस प्रशासन भेज दिया गया है, सब नॉर्मल हो जाएगा, ये सब तो होता ही रहेगा। पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, उनकी मैंने तस्वीर खींची, भागने लगे वो यहाँ से। उसके बाद जब मैंने पुलिस वाले को कहा सर आप भीड़ को हटाओ और अभी अंदर मत जाने दो, करा जिसको जितना ताकत होगा अपने लगाएगा, जो घुसेगा सो घुसेगा, जो निकलेगा सो निकलेगा, ऐसे करके जवाब दे हाथ ऊपर उन्होंने कर दिए थे, हाथ ऊपर उन्होंने ही कर दिए थे, एकदम सरेंडर, कोई मतलब नहीं। और साइड में चुपचाप वहाँ पे खड़े थे। अभी आकर के यहाँ पे तमाशा झाड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बच्ची लापता है, मेरे पिताजी लापता है, मुझे जल्द से जल्द मुझे खोज के दो। और अगर उन्हें मुझे कुछ भी हुआ तो इसके लिए पूर्ण रूप से यूपी सरकार जिम्मेदार होगी। मैं योगी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ध्यान रखना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे किसी भी कीमत में मेरी बच्ची चाहिए। बच्ची थी किसके साथ? आपकी बच्ची मेरे पिताजी के साथ थी, मेरे पिताजी के गोद में थी। मेरी गोद में मेरी छोटी जो 6 महीने की बच्ची वो थी मेरी गोद में, मेरी वाइफ थी। मैं साइड में हटा, मेरी बहन, और ये मेरी माँ साइड में गिरी, ये मेरी माँ है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बहन है। बच्ची कितने साल की थी? 2.5 साल की है। आपकी वाइफ है? हाँ। गुस्सा है तो देखो भाई, गुस्सा तो होगा। अगर आप बात करा, जाहिर सी बात है कि फैमिली का सदस्य हुआ तो गुस्सा तो जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, मैं कई बार ऐसा बोल चुका हूँ, कोई सुनने वाले हैं नहीं। रात को मैंने कितनी बार बोला कि सर पुलिस को, कितनी बार मैंने कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। मैंने नंबर निकाला इंटरनेट से प्रयागराज का, उसके बाद मैंने कॉल किया, भानु शंकर नाम था, कोई रिस्पांस नहीं। तो जी टाइम अगर आप बात करें लगभग 1:30-2 बज रहे हैं, तो साधु महाराज अखाड़ा से नहाने के लिए आ रहे हैं, स्नान करने कुछ के नहीं, लिए? सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। 2 बजे कोई नहीं आ रहा था, उधर से जाओ वो रास्ता ब्लॉक, उधर से जाओ वो रास्ता ब्लॉक। अरे भाई रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो? और अगर ब्लॉक ही करना है तो पहले इन्फॉर्मेशन कर दो कि सारे रास्ते ब्लॉक रहेंगे, 2 दिन तक कोई नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। आपने किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, तो भाई श्रद्धालु लोग तो आएंगे ही आएंगे ना। आपने कहा था ऐसा कि आज के दिन कोई भी भक्तजन नहीं आएंगे, आपने तो बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था 40 करोड़ की गई है। कहाँ है आपका 40 करोड़ का व्यवस्था? बार बार सुनता हूँ, मोदी ने बताया, जोगी ने बताया है कि 40 करोड़ का व्यवस्था किया। 40 करोड़ लोग भी आ जाएंगे एक दिन में, तो हमारी सरकार ऐसी है कि संभाल सकती है। यही सरकार संभाल सकती है आपकी? अरे हम लोग बाहर से आते हैं सोच करके चलो भाई वहाँ पे योगी की सरकार है, सब कुछ सुरक्षित होगा। ये प्रशासन रात के 1:30 बजे तकरीबन लाखों श्रद्धालु रोड पर खड़े हैं, एक पुलिस नहीं। और जो साला पुलिस है भी, वो पुलिस को जब मैं बोल रहा हूँ कुछ करो तो बोल रहा है जिसको ताकत होगा वो अंदर घुसेगा, जिसको नहीं होगा वो बाहर जाएगा। ये तो प्रशासन का नियम है। बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसी में मेरे पिताजी अभी घायल हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी बेटी घायल हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने बार बार सुनता हूँ, मोदी ने बताया, जोगी ने बताया है कि 40 करोड़ का व्यवस्था किया। 40 करोड़ लोग भी आ जाएंगे एक दिन में, तो हमारी सरकार ऐसी है कि संभाल सकती है। यही सरकार संभाल सकती है आपकी? अरे हम लोग बाहर से आते हैं सोच करके चलो भाई वहाँ पे योगी की सरकार है, सब कुछ सुरक्षित होगा। ये प्रशासन रात के 1:30 बजे तकरीबन लाखों श्रद्धालु रोड पर खड़े हैं, एक पुलिस नहीं। और जो साला पुलिस है भी, वो पुलिस को जब मैं बोल रहा हूँ कुछ करो तो बोल रहा है जिसको ताकत होगा वो अंदर घुसेगा, जिसको नहीं होगा वो बाहर जाएगा। ये तो प्रशासन का नियम है। बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसी में मेरे पिताजी अभी घायल हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी बेटी घायल हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? स्थिति यही है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपनों को खोज रहे हैं। छोटी बच्ची को आपने देखा भी क्या सुबह से? नहीं, सुबह से कुछ नहीं देखा। रात को 2 बजे के बाद से मैंने मेरी बेटी को देखा भी नहीं और मेरे पिताजी को भी नहीं देखा है। पिताजी को भी नहीं देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा है। अब योगी सरकार से क्या कहना है आपका? योगी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि विश्व का आप इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि महाकुंभ ये यूपी सरकार के अंतर्गत होने वाली ऐसी मेला है जिस मेला में करोड़ों नहीं अरबों श्रद्धालु आकर के अपना पुण्य का भागी बन रहे। ऐसे पुण्य का भागी बनेंगे, जान दे करके पुण्य का भागी अगर बना जाता है तो लोग घर में भी दे करके जान दे देंगे। यहाँ पे संगम आने की क्या जरूरत है उन लोगों को? प्लीज टेल मी व्हाई दे विल कम इनटू द संगम? अनपढ़ नहीं है हम लोग। प्रशासन से लाखों बार बात की हम लोग, प्रशासन सुनने वाला है ही नहीं। अभी भी कह रहा हूँ, मुझे एम्बुलेंस को बोल रहा है जिला स्कूल में, जिला हॉस्पिटल में है। मैं बोल रहा हूँ मुझे लेके चलो भाई, मुझे जाना है, मुझे देखना है अपने फैमिली को।
आप क्या रिस्पॉन्स आपके अभी इन लोगों को देखना है, इन लोगों को देखना है। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम है। मेरी बहन पीछे पीछे गिड़गिड़ाने लगी, दौड़ने लगी। 4 बजे बोला रात को भगदड़ मची, उस टाइम पर पुलिस प्रशासन आया होगा यहाँ? बहुत देर के बाद जब मर गया उसके बाद भी कह रहे हैं फोन पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 2-4 लोग मरे हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग, 200 से भी ज्यादा लोग मरे होंगे। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे आप पर लाठीचार्ज किया, किसने किया? लाठीचार्ज संतों ने किया। वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे इस जगह पे फंसे हुए थे, ये जो है ना टी स्टॉल, इस टी स्टॉल में फंसे हुए थे हम लोग। जब वहाँ से हम सोचे वहाँ पे घुस जाएंगे, बड़ा सा पर्दा था, सोचे अंदर घुस जाएंगे, बेटी को लेकर के जाने लगे। संत निकले, 4-5 लोग आए, लाठी से दनादन मारा। ये कामधेनु आवासीय अखाड़ा के लोग थे, यहाँ पे इस जगह पे खड़े थे। संत बोलते हैं खुद को, यही संत होता है। संत का मतलब भी नहीं आता। वहाँ पे लिख के रखे थे 100 कन्याओं का विवाह करवाएंगे, 100 कन्याओं का विवाह करवाएंगे। मुंह में राम बगल में छुरी करके चलते हैं ये लोग। संत कहते हैं खुद को, राम राम का नारा देते हैं। राम का अर्थ भी नहीं पता इन लोगों को, राम का नारा देते हैं संतों। मैं नहीं कहता हूँ सारे संत एक जैसे होंगे, लेकिन एक संत की वजह से सारा संत बदनाम हुआ है। फिर चाहे कोई भी संत हो, चाहे महंत हो, चाहे पीठाधीश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी हो, एक संत ने गलती की है, भुगतना सबको पड़ेगा।